हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई पर मंथ कि आपको दुबई में एक महीना सर्वाइव करने के लिए आपके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए। मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप जितना भी चाहो उतना आप एक्सपेंड कर सकते हो। बट मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि कम से कम आपके पास इतने पैसे होने ही चाहिए। अगर उससे कम आपके पास पैसे हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम दुबई आ रहे हैं, इससे पहले कभी दुबई नहीं आए हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता है कि दुबई में हमारा कितना खर्च होने वाला है। और जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दुबई से रिलेटेड ऐसे ही आपको और वीडियो बनाते रहूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दुबई में खर्च का, तो जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में दुबई में खर्च होता है वो दो चीज़ें है। पहला है फूड और दूसरा है रूम, यानी कि बेड स्पेस। ये दो चीज़ में सबसे ज़्यादा खर्च होता है। और तीसरा जो है ट्रांसपोर्टेशन में आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, वो बहुत ही मिनिमम खर्च होता है। बस कंडीशन ये है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, जैसे कि बसेस हो गए, मेट्रोज हो गए, इस टाइप का। आपको पर्सनल कार या फिर रेंटल कार आपको नहीं लेना है, लाइक टैक्सीज, उबर और रेंटल पे आपको हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेड स्पेस का, यानी कि आपके रूम का। क्या आपको रूम महीने के लिए आपको कितने खर्च पे आपको मिल जाएगा, तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं मिनिमम के, तो ये होता है 250 से लेकर 300। ये अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद 250 से कम में भी मिल सकती है। बट ये जो नॉर्मल प्राइस होता है वो 250 से लेकर 300 AD तक होता है। ये मैं दिरहम, यहाँ की लोकल करेंसी की बात कर रहा हूँ, ना कि आपकी इंडिया, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ की। ये जो भी 250 और 300 के आपको मंथली आएगा, और इसमें आपको डेली यूजेस के सभी चीज़ मिल जाते हैं, लाइक वाईफाई आपको मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब एक्सेट्रा ये सब आपको फ्री में मिल जाते हैं आपके रूम के साथ ही। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फूड का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा खर्च इसी में होता भी है। जैसे कि आपने बेड स्पेस ले लिया, अपना रूम ले लिया, 250 या 300 व्हाटएवर आपने जो भी पे किया वो आप एक महीने के लिए फ्री हो गए। बट फूड में ऐसा नहीं है। फूड में है कि आपको पर डे पे करना पड़ता है। हाँ, मेस की भी सुविधा रहती है, फैसिलिटी कई जगह पे देते हैं मेस की। बट जो यहाँ पे लोग आते हैं वो पर डे ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि कभी आप यहाँ पे हो, कभी आप कहीं और पे हो, तो अगर आप मेस लगाए हैं तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर ले कि अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं पर डे, तो आपको कितना खर्चा आना है, जो कि मैं खाता हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप बाहर खा रहे हैं, रूम में खाना आप नहीं बना रहे, आप बाहर खा रहे हैं मेरी तरह, तो आपको कितने महीने के खर्च आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं एक वेज आइटम का, तो आपको एक वेज आइटम 4 AD से लेकर 6 तक आपको एक पार्सल मिल जाता है सब्जी का। वो कोई भी सब्जी हो सकती है, सभी सब्जी का प्राइस एक ही रहता है। वो 4 से लेकर 6 डिपेंड करता है पार्सल टू पार्सल। कोई छोटा होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है, कोई थोड़ा बड़ा होता है जो कि थोड़ा महंगा होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है पराठा और रोटी। यहाँ पे पराठा बहुत चलता है दुबई में। यहाँ पे जिधर भी जाओगे, जिस भी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ पे पराठा आपको मिल ही जाएगा मॉर्निंग टाइम में। बट डे में आपको चपाती आपको मिल जाएगा, और दोनों का प्राइस सेम ही है, 1 दिरहम। और अगर आप वेज के अलावा नॉन वेज आइटम की तरफ जाते हैं तो मे भी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि वेज से हमेशा थोड़ा सा महंगा होता है नॉन वेज, जो कि अभी वेज मैं बताया आपको 4 से 6 होता है, जबकि नॉन वेज का आइटम आपको 6 से लेकर 12 दिरहम तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, ये हर जगह थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। बट वेज से हमेशा महंगा रहता है नॉन वेज। हाँ, हम बात करना है मिनिमम की, तो हर चीज़ मिनिमम ही मान के चलेंगे हम। तो मिनिमम वेज का आइटम मान ले रहे हैं 4 दिरहम का, और एक चपाती मान ले रहे हैं 1 दिरहम का, यानी कि टोटल हो गया 5 दिरहम का। आपका एक टाइम का एक्सपेंस आता है 5 दिरहम, यानी कि 2 टाइम का 10 दिरहम आता है। यानी कि अगर आप 2 टाइम खा रहे हैं तो महीने में आपके 300 AD आपको खर्च होने वाले हैं, यानी 300 दिरहम आपका लगेगा एक महीने के लिए, अगर आप 2 टाइम खा रहे हैं। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की, क्योंकि 2 टाइम आप खा के तो रह नहीं सकते, ब्रेकफास्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो मैं ऐसे राउंड फिगर 100 दिरहम उसके लिए मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर लोग यहाँ पे पराठा ही खाते हैं, आलू पराठा, जो कि 3 दिरहम का। यहाँ पे एक आलू पराठा आता है जो कि बेटर है ब्रेकफास्ट के लिए। तो राउंड फिगर आप इसको 100 दिरहम मान के चलिए, यानी कि टोटल खर्चा आपका 400 दिरहम आ रहा है एक महीने का, अगर आप बाहर खाते हैं मेरी तरह रेस्टोरेंट में। तो कम से कम आपको मिनिमम 400 दिरहम चाहिए। अगर इससे कम है तो भी आपको रमज़ान जैसा रहना पड़ेगा, एक टाइम खाए 2 टाइम भूखे रहे, तब जाके इससे कम में आप सर्वाइव कर पाएंगे। बट एक नॉर्मल खाने के लिए आपको बाहर से 400 दिरहम आपके पास चाहिए ही चाहिए। जो ये कॉस्ट है 400 का, ये इस कॉस्ट को आप चाहें तो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप ग्रुप में खाना खाएं, क्योंकि आप ग्रुप में खाओगे खाना, जैसे 4-5 लड़के हैं, आप उनके साथ खाओगे तो एक बड़ा पार्सल ले लोगे और उसमें से शेयर करके खाओगे, थोड़ा सा आपका कॉस्ट कम आ जाएगा। जो कि 400 लग रहा है वो मे बी
350 में हो जाए या फिर उससे थोड़ा कम में हो जाए। दूसरा जो रास्ता है वो है आप खुद से बनाओ। अगर आप खुद से बनाओगे तो आपको हमेशा सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आपको डेली रेस्टोरेंट में खाना। रेस्टोरेंट में हमेशा थोड़ा महंगा होता है, खुद से बनाकर खाना सस्ता होता है। बट मैं खुद से नहीं बनाता तो मैं बाहर ही खाता हूँ, तो बाहर खाने में कम से कम 400 दिरहम आपके लगने ही लगने, इससे कम आपका नहीं लगेगा। अगर आप स्मोकर हो तो आप अपना एक्सपेंसेस और भी इसमें ऐड कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप इसको 500 कम से कम आप दुबई में मान के चलिए आपको खर्च होने वाले। तो जो भी आपकी सैलरी है तो आप 500 आप उसको साइड में रख दे, बाकी का आप सेव कर पाएंगे, बट ये 500 आपके ऊपर एक्सपेंस होने ही होने हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी भी कुछ रह गया हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।